मेरे मामा ने एक ही दिन में मेरी हालत ख़राब कर दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मंदबुद्धि मामा भी इतने अच्छे तरीके से मुझे सँभालेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले की कहानी में मैंने बताया कि कैसे मेरे मामा ने मुझे अडल्ट मूवी देखते हुए पकड़ लिया। फिर उनकी हवस भरी निगाहें मुझ पर टिकी रही। मैं कितना घबरा गई थी। तो चलिए आगे की कहानी आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक हॉट और सेक्सी लड़की हूँ। मेरा फिगर 34, 32, 36 में है और हाइट 5-4 इंच की है। मेरा मामा भी लंबा और सजीला नौजवान था, बस थोड़ा मंदबुद्धि था। तो जैसा आपने पिछली कहानी में पढ़ा होगा कि मैं उस वक्त मूड में थी और मामा वहाँ आ गया। उसे देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर उसके पास हिम्मत करके गई, लेकिन मुंह की एक शब्द भी न निकल रहा था। हालांकि मैं तो बुरी फंसी थी, फिर भी सोच रही थी कि इस कंडीशन को कैसे संभाले। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे धीरे से पूछा कि आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या आपको? मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। जैसा आपको पिछले स्टोरी में बताई थी, उन्होंने मुझे मास्टरबेट करते हुए पकड़ लिया। हाँ तो दोस्तों, फिर जो हुआ उसे मैंने कभी सोचा तक नहीं। एक पागल इंसान ये भी कर सकता है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। आपको बता दें, जैसे ही मैं उसके करीब जाकर सवाल पूछने शुरू किए, उन्होंने एक झटके से खींचकर अपनी मजबूत बाहों में मुझे भर लिया। मैं एकदम से कसमसा गई, कुछ समझ न पाई कि क्या करूं। वो मेरे हाथों से मुझे जिस्म पर स्पर्श किए जा रहे थे। मैं खुद को आज़ाद करने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। कुछ ही समय में वो मुझे चूमना शुरू कर दिए। क्योंकि वो एक मंदबुद्धि आदमी थे, इसलिए उनकी हरकतें थोड़ी वाइल्ड होती जा रही थी। मैं कहीं उन्हें रोकना चाहती, वो और ज़्यादा फोर्सफुली करते। मैं तंग आकर खुद को उनकी मर्जी से छोड़ दी और बस एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो गई। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार फिज़िकल रिलेशन किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा संकोच नहीं हुआ। लेकिन किसी पागल के साथ तो सोच भी नहीं सकती थी। खैर दोस्तों, आपको बता दें, वो पागल मामा ने मुझे इतनी खुशी दी जो एक नॉर्मल लड़के कभी नहीं मिला। उन्होंने मुझे पूरी रात मेरे साथ रोमांस किया। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन दोस्तों मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि मामा ने तो कुछ समझने और मानने को तैयार ही नहीं था। पूरा का पूरा जानवर हो चुका था। एक्साइटमेंट के थोड़ी देर फिर से वो तैयार हो जाता। मैं तो खुद भी कभी थकने वालों में से नहीं थी, लेकिन नए एक्सपीरियंस को खुद एंजॉय करने की। दोस्तों सुबह होने वाली थी और मैं सोच में पड़ गई कि इस पागल मामा को कैसे समझाऊं। रात की कहानी किसी को जा बताए। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने उन्हें पूछा कि और करना है क्या? वो हाँ में सर हिला दिया। तो मैंने बोला कि एक शर्त है, ये बात किसी को नहीं बोलना है, नहीं तो हम फिर से करेंगे। उन्होंने बच्चों की तरह बोला, पक्का क्या? मैंने कहा जी हाँ पक्का। फिर उन्होंने पूरे कपड़े पहनने को कहा, फिर खुद भी पहनी। और आपको बता दें, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उस पागल मामा ने सिर्फ अपनी मनमानी की। वो नीचे चला गया और मैं कपड़े पहनने वहीं खुले आसमान के नीचे लेट गई। बदन पूरा टूट रहा था। पूरी रात के मज़े के बाद अब सुबह के 4 बज चुके थे। मेरी आंखों में बस नींद ही नहीं थी। मैं बस इसी सोच में थी कि कल क्या होगा। मामा कहीं किसी से बोल ना दे। और ये भी, चाहे उसका दिमाग कमज़ोर है, लेकिन जिस्म की ताकत बहुत अच्छी है। उसका जंगली रूप मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों मैंने तो सोच लिया, इस मामा की सुहागरात करवा तो दिया। अब तो मैं रातें भी रंगीन करूँगी। कैसे और कब, इसके लिए अगली कहानी तक का इंतज़ार करें। बाय बाय दोस्तों।